नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम में 2025 से संबंधित सोशोलॉजी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कल जो आप लोगों का सोशोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बिहार के जो भी बच्चे इंटरमीडिएट से सोशोलॉजी का एग्जाम कल फर्स्ट सेटिंग में देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने जिन प्रश्नों को शामिल किया है सोशोलॉजी से संबंधित, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के सोशोलॉजी वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर दोस्तों पहला सवाल है, बिहार में जातीय तनाव का मुख्य कारण क्या है। बिहार में जातीय तनाव का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा। बिहार में जातीय तनाव का मुख्य कारण शिक्षा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। शिक्षा का अभाव होने के कारण, शिक्षा की कमी होने के कारण बिहार के लोगों में जातीय तनाव है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 2 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई। 1999 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में या फिर 2000 ईस्वी में। वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी, तो सही आंसर होगा 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में ही दोस्तों वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 3 नंबर के सवाल में कहा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता निवारण का प्रावधान किया गया है। संविधान के उस अनुच्छेद की संख्या आप लोगों को बताना है जिसमें अस्पृश्यता निवारण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 में ही दोस्तों अस्पृश्यता निवारण का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर सवाल में कहा गया है, हिंदू विवाह का उद्देश्य धर्म, प्रजनन, रीति तथा कुछ अन्य दायित्वों का निर्वहन है। क्या आप लोगों को यह बताना है कि पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, गलत है या नहीं कह सकते हैं। 4 का सही आंसर क्या होगा। 4 का सही आंसर होगा आंशिक रूप से सही है। पूर्णतः सही नहीं है लेकिन आंशिक रूप से सही है। तो 4 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदू विवाह का उद्देश्य धर्म, प्रजनन, रीति तथा कुछ अन्य दायित्वों का निर्वहन आंशिक रूप से सही माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। यहाँ पर 5 नंबर सवाल में है, अनुसूचित जातियों का आरक्षण दिया जाता है उनकी। आप लोगों को बताना है कि अनुसूचित जातियों का आरक्षण किसके संदर्भ में दिया जाता है। संदर्भ है ऑप्शन में आप लोगों का गरीबी के संदर्भ में, आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में, संख्या के संदर्भ में या फिर निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। यहाँ पर 5 का सही आंसर क्या होगा। 5 का सही आंसर होगा बाबू निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। अनुसूचित जातियों का आरक्षण दिया जाता है उनकी निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 6 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है। बाल श्रम, भ्रष्टाचार, तस्करी, आधुनिकीकरण। इन चारों में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 6 का सही आंसर होगा आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण दोस्तों बिल्कुल भी हमारा सामाजिक समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें बाल श्रम, भ्रष्टाचार या तस्करी का, तो ये तीनों के तीनों ही सामाजिक समस्या है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर सवाल में है, घरेलू हिंसा कानून किस वर्ष पास हुआ, यानी कि किस वर्ष लागू हुआ। घरेलू हिंसा कानून किस वर्ष पास हुआ था। तो 7 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2005 में। 2005 में ही दोस्तों घरेलू हिंसा कानून पास हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर सवाल में है,
फेरा कानून संबंधित है किससे? फेरा कानून हमारा काला धन से संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित है, मद्यपान से संबंधित है या फिर वेश्यावृत्ति से संबंधित है। फेरा कानून किससे संबंधित है आप लोग बताएंगे। फेरा कानून दोस्तों काला धन से संबंधित है। किससे? काला धन से। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 9 नंबर सवाल में है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या किस दशा से संबंधित है? आप लोगों को उस दशा का नाम बताना है जिससे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या संबंधित है। तो 9 का यहाँ पर ऑप्शन बताएंगे आप लोग सही सही, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है नैतिक पतन से, गरीबी से, सामाजिक असमानता से या फिर इनमें से सभी। तो 9 का सही आंसर होगा बाबू इनमें से सभी। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या जो है वो दोस्तों नैतिक पतन से, गरीबी से, सामाजिक असमानता से, इन तीनों चीज़ों से ही संबंधित है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि इनमें से सभी। 10 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है किसने यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता की अवधारणाओं को निरूपण किया है? मैक्स वेबर ने, पैरेटो ने, मर्टन ने या दुर्खिम ने? किसने यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता की अवधारणाओं को निरूपण किया है? तो सही आंसर 10 का होगा दुर्खिम ने। किसने? दुर्खिम ने। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़कर उसे समझकर उसके उत्तर को याद कर लीजिएगा। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता ना हो तो, अगर किसी प्रश्न का उत्तर पता है तब तो ठीक है, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो आप लोग उस प्रश्न के उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में आप लोग बताना दोस्तों कि आपने टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दे पाया है। आएंगे 11 नंबर के सवाल में। देखिए पूछा गया है दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? 1990 में, 1992 में, 1994 में या 1984 में? दिल्ली में सिखों के विरुद्ध होने वाला दंगा किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर 11 का राइट आंसर होगा 1984। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध जो दंगा हुआ था वो हुआ था 1984 में। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 12 नंबर सवाल है 2006 का मालेगांव बम विस्फोट कांड उदाहरण है किसका? 2006 में मालेगांव जो बम विस्फोट हुआ था वो किस कांड का उदाहरण है? क्षेत्रीयता का, जातिवाद का, सांप्रदायिकता का या इनमें से कोई नहीं? तो 12 का सही आंसर होगा सांप्रदायिकता का। सांप्रदायिकता का ही दोस्तों कारण है। कौन? तो मालेगांव बम विस्फोट है। यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 2006 में मालेगांव में जो बम विस्फोट हुआ था उसका जो मेन उदाहरण है, मेन जो कांड है दोस्तों वो है सांप्रदायिकता का। सांप्रदायिकता को लेकर ही 2006 में मालेगांव में बम विस्फोट हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। 13 नंबर सवाल है पितृसत्तात्मक परिवार में सत्ता या अधिकार किसके हाथ में हो रहता है? पितृसत्तात्मक परिवार में सत्ता या अधिकार किसके हाथ में हो रहता है? पुरुष के हाथ में, स्त्री के हाथ में, उपर्युक्त दोनों के हाथ में या इनमें से कोई नहीं? तो 13 का सही आंसर होगा पुरुष के हाथ में। पितृसत्तात्मक परिवार में सत्ता या अधिकार दोस्तों पुरुष के हाथ में रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 14 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? एकता विश्वास, राष्ट्रीय एकता में बाधक, राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधक, पारस्परिक तनाव, इनमें से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है आप लोग बताएंगे। तो 14 का सही आंसर होगा एकता विकास। एकता विकास ही दोस्तों सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 15 नंबर सवाल में आते हैं, बोला गया है किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है? बताएंगे बाबू आप लोग। बोला गया है किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा? योगेंद्र सिंह ने, एच.सी. दुबे ने, के डेविस ने या सिंह कूले ने? तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? C.H. कूले ने। C.H. कूले बाबू, यहाँ पर C.H. कूले ने। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा योगेंद्र सिंह ने। योगेंद्र सिंह ने ही संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा।
ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर सवाल में है, वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को क्या कहते हैं? वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव क्या कहलाता है? परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन, नगरीकरण या औद्योगिकीकरण। तो 16 का राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर परिवर्तन। क्या होगा? परिवर्तन। परिवर्तन कहलाता है। तो 16 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जी। 17 नंबर के सवाल में यदि आए तो बोला गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? आप लोगों को उस धारा की संख्या बतानी है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है बाबू, बताएंगे कि 17 का राइट आंसर क्या होगा। 17 का राइट आंसर होगा धारा 29। धारा 29 में ही अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 17 का। यहाँ पर 18 नंबर के सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व कौन है? विभेदीकरण में वृद्धि, धार्मिकता का ह्रास, तार्किकता में वृद्धि या उपयुक्त सभी। 18 का राइट आंसर होगा बाबू उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का जो प्रमुख तत्व है वो है विभेदीकरण में वृद्धि, धार्मिकता का ह्रास, तार्किकता में वृद्धि। ये तीनों ही हो जाएंगे। तो राइट आंसर 18 का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल में पूछा गया है, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? ब्राह्मणीकरण की अवधारणा विकसित करने वाले कौन थे? आप लोग बताएंगे। एम.एन. श्रीवास थे, A.R. देसाई थे, S.C. दुबे थे या फिर G.S. घुरिये थे? 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर होगा M.N. श्रीवास। क्या होगा? M.N. श्रीवास। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने ही ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को विकसित किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर सवाल में है, एक समाजशास्त्री अध्ययन क्या करता है? एक समाजशास्त्री अध्ययन क्या करता है बाबू बताएंगे। मानव जीवन के सभी पहलुओं का, सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का, मानव जीवन के प्रक्रियात्मक पहलुओं का या फिर मानव जीवन के उद्देश्यीय पहलुओं का। एक समाजशास्त्री किसका अध्ययन करता है? किसका अध्ययन करता है आप लोग बताएंगे। तो 20 का सही आंसर होगा सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का। एक जो अच्छा समाजशास्त्री होता है दोस्तों, वो समाज के सभी जीवन के पहलुओं का ही, यानी कि सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का ही अध्ययन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता है? प्राचीन संस्कृति, जाति व्यवस्था, अनेकता में एकता, इनमें से सभी। तो 21 का सही आंसर होगा इनमें से सभी। भारतीय संस्कृति की व्यवस्था, प्राचीन संस्कृति, जाति व्यवस्था और साथ ही साथ अनेकता में एकता, ये तीनों ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, निम्न में कौन पश्चिमीकरण का कारक है? इन चारों में कौन पश्चिमीकरण का कारक है बाबू? तो 22 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये सभी। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, ये तीनों ही, यानी कि ये सभी ही पश्चिमीकरण का कारक है। तो सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 नंबर सवाल में पूछा गया है, निम्न में से किसके प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन संभव हुआ? आपको उनका नाम बताना है जिसके प्रयास से बाबू सती प्रथा उन्मूलन संभव हुआ, यानी कि सती प्रथा बंद हुआ। यहाँ पर आप लोग बताएंगे सही ऑप्शन क्या होगा। राम मोहन राय, रामाबाई, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया। तो 23 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू विनोबा भावे। विनोबा भावे की सहायता से ही, इनके सद प्रयास से ही सती प्रथा उन्मूलन संभव हुआ। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर 23 से 63 के बीच आने वाले जो प्रश्न है वो हमसे छूट चुका है। इसके लिए हाथ जोड़कर मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अगला वीडियो में कवर कर दूंगा बाबू। ठीक है, यहाँ पर हमसे छूट चुका है टाइप करने में। 23 से 63 के बीच में आने वाले जो प्रश्न है वो छूट चुका है। मैं आप लोगों को यहाँ से 63 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा, ये मत बोलिएगा कि सर 23 आप डायरेक्ट 63 पर कहाँ से आ गए। तो बाबू प्रश्न छूट चुका है मुझसे।
यहाँ पर आते हैं 63 नंबर के प्रश्न में। देखिए 63 नंबर के प्रश्न में क्या कहा गया है, जो भी प्रश्न छूटे हैं मैं उसे अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। जो अगला वीडियो आएगा सोशियोलॉजी से संबंधित, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। उस वीडियो में भी मैं आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को अपना कंप्लीट कर देना है ताकि आपके सोशियोलॉजी वाले एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर 63 नंबर के सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक अस्थिरीकरण का रूप नहीं है? धर्म, वर्ग, जाति या टोन बी। इन चारों में से कौन सामाजिक अस्थिरीकरण का रूप नहीं है बताएंगे। तो 63 का यहाँ पर सही आंसर हमारे पास हो जाएगा टोन बी। क्या होगा? टोन बी। टोन बी सामाजिक अस्थिरीकरण का रूप नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 64 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय संस्कृति के परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या है बाबू? धर्म, कर्म, जाति व्यवस्था या इनमें से सभी। तो 64 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। धर्म, कर्म, जाति व्यवस्था ये सभी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? अनेकता में एकता, संस्कारों द्वारा समाजीकरण, पुरुषार्थ या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। भारतीय समाज की विशेषता अनेकता में एकता, संस्कारों द्वारा समाजीकरण और साथ ही पुरुषार्थ, ये तीनों ही हो जाएंगे। तो 65 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। यहाँ पर जानते हैं भारतीय समाज की विशेषता अनेकता में एकता पर लेकर चलना, ऑप्शन नंबर ए। 65 का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का। यहाँ पर 66 नंबर सवाल में कहा गया है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक लेखक कौन है? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक लेखक कौन है बताएंगे। एसी दुबे, नर्मदेश्वर प्रसाद, एम.एन. कर्ण या योगेंद्र सिंह। 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 66 का सही आंसर इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, नर्मदेश्वर प्रसाद, एम.एन. कर्ण या योगेंद्र सिंह। 66 का सही आंसर होगा एस.सी. दुबे ना। 66 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक एस.सी. दुबे हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 नंबर सवाल में है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है? मोरिस एवं स्वेंडर, थॉमसन एवं रॉबर्टस्टीन, मॉल्थस एवं मार्क्स या इनमें से सभी। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता आप लोगों को बताना है। तो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा थॉमसन एवं रॉबर्टस्टीन। क्या होगा? थॉमसन एवं रॉबर्टस्टीन। 67 का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। अगर हम बात करें 68 नंबर के सवाल में, तो इसमें पूछा गया है, निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? आप लोगों को भारत के उस राज्य का नाम बताना है जिसमें साक्षरता दर सबसे कम है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या बिहार। 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 68 का करेक्ट आंसर होगा बिहार। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी तो वर्तमान समय में दोस्तों काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों आज से 10 साल या 20 साल पहले का, तो उस समय हमारे भारत देश के बिहार राज्य में साक्षरता दर बहुत ही कम था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 69 नंबर सवाल में कहा गया है, लैंगिक विषमता का संबंध क्या है? लैंगिक विषमता का संबंध किससे होता है? सामाजिक मूल्यों से, आर्थिकी से, राजनीतिक मूल्यों से, उपयुक्त सभी से। 69 का सही आंसर हमारा होगा उपयुक्त सभी से। लैंगिक विषमता का संबंध सामाजिक मूल्यों से, आर्थिकी से, राजनीतिक मूल्यों से, सभी से होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 70 नंबर सवाल है बाबू, 2000 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घटी है? अगर हम बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार, तो आप लोगों को 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या घटी है। तो 70 के लिए सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार घटी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 नंबर सवाल में है, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर 71 का हो जाएगा बिहार। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा, डी को। 72 नंबर सवाल में है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? पूरे भारत की बात की जा रही है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी लगभग? तो सही आंसर 72 का हो जाएगा 74%। लगभग 74% थी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 73 नंबर सवाल में है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1944 में, 1952 में, 1956 में या 1960 में? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू की गई थी? तो 73 का सही आंसर हमारे पास होगा 1952 में। सन 1952 ईस्वी में ही दोस्तों भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो 73 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर सवाल में है, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? बहुत ही दोस्तों यहाँ पर आप जो आप कथन देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझिएगा। इस कथन के अर्थ को समझिएगा। कथन के अर्थ को आप लोग यहाँ पर समझना। कहा गया है कथन में, मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। ये कहने वाले कौन थे आपको बताना है। तो दोस्तों जो यहाँ पर आप कथन देख रहे हैं, इसको बोलने वाले जो व्यक्ति हैं, ये जो भी बोले हैं यह कथन 100% सही है, ठीक है। यह जो कथन है वो दोस्तों 100% सत्य है। किसी व्यक्ति के गरीब होने के कारण वो स्वयं ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 74 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा माल्थस। माल्थस ने ही कहा था कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 75 नंबर सवाल में पूछा गया है, निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? आप लोग बताएंगे इन चारों में से कि कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि, जजमानी व्यवस्था या नारी शिक्षा? 75 का सही आंसर यहाँ पर होगा नारी शिक्षा। नारी शिक्षा ही जातिवाद का दुष्परिणाम है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 76 नंबर सवाल में कहा गया है, किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पारित हुआ? किस वर्ष, यानी कि वर्ष का आप लोगों को मान बताना है। संसद के दोनों सदनों में जहां पर 3 तलाक कानून पारित हुआ था। तो 76 के लिए हमारे पास सही आंसर होगा 2019। सन 2019 में ही दोस्तों संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पारित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 76 का। 77 नंबर में आते हैं, इसमें कहा गया है, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? किस विवाह में बताएंगे? दैव विवाह, ब्रह्मा विवाह, आर्ष विवाह या प्रजापत्य विवाह? आप लोगों को उस विवाह का नाम बताना है बाबू जिसमें एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में ही एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 78 नंबर सवाल है, भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? 3 या अधिक पीढ़ियां, पुरुष की प्रधानता, किशोरों का दमन, भूमि संपत्ति की संयुक्त मिलियाकत है। यहाँ पर सही आंसर 78 का क्या होगा? 78 का राइट आंसर होगा 3 या अधिक पीढ़ियां। भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है 3 या अधिक पीढ़ियां। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आएंगे 79 नंबर में। देखिए पूछा गया है, भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? जो भी जातियां अनुसूचित होती है उनके लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा की संख्या बतानी है। धारा 335, धारा 379, धारा 302 या धारा 323 है। तो 79 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा धारा 335। धारा 335 के अंतर्गत ही भारत देश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा 79 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यहां पर याद रखेंगे। 80 नंबर सवाल में है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है? आप लोगों को उस विद्वान का नाम बताना है। हटन है, रिजले है, नेस्फील्ड है या श्रीनिवास है? तो 80 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा दोस्तों रिजले। क्या होगा? रिजले। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 81 नंबर सवाल में है, भारत में विवाह और परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों भारत में विवाह और परिवार पुस्तक का टाइटल है भारत में विवाह और परिवार। भारत में विवाह और परिवार पुस्तक के लेखक का नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इस पुस्तक का जो लेखक है वो है के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया, ठीक है। सही आंसर होगा के.एम. कपाड़िया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा के.एम. कपाड़िया ही भारत में विवाह और परिवार पुस्तक के लेखक हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
82 नंबर सवाल है, मानव शास्त्रीय शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मानव शास्त्रीय शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताएंगे। तो 82 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चार्ल्स बिनिक। चार्ल्स बिनिक ही दोस्तों 82 का सही आंसर होगा, आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। 83 नंबर में कहा गया बाबू, जनमूलक परिवार एवं प्रजननमूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की है? लिंटन ने, डेविस ने, मैकाइबर ने, बोगार्डर्स ने। सही आंसर क्या होगा? लिंटन ने, डेविस ने, मैकाइबर ने या बोगार्ड्स ने। सही आंसर 83 का होगा बाबू क्या? तो डेविस ने। डेविस ने ही जनमूलक परिवार एवं प्रजननमूलक परिवार की व्याख्या की है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 84 नंबर सवाल में पूछा गया है, प्रो एसएससी दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने भागों में विभक्त किया है? तो 84 का राइट आंसर होगा 4 भागों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 85 नंबर सवाल है, बी.एस. गुहा ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत किस सीमावर्ती राज्य को सम्मिलित किया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, पूर्वी पंजाब या आंध्र प्रदेश। बताएंगे बाबू आप लोग राज्य का नाम। बी.एस. गुहा जो है उन्होंने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत किस सीमावर्ती राज्य को सम्मिलित किया है? तो 85 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी पंजाब को। किसको? पूर्वी पंजाब को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 86 नंबर के सवाल में यहाँ पर कहा गया है, निम्न में से किसने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? बेली ने, घुरिये ने, एल्विन ने या फिर मजूमदार ने। किसने किया था बताएंगे। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बाबू? यहाँ पर 86 का देखिए 86 का राइट आंसर हो जाएगा एल्विन ने। एल्विन ने ही भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 87 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, युवा संगठन कहाँ पाया जाता है जी? युवा संगठन कहाँ पाया जाता है? ग्रामीण समाज में, नगरीय समाज में, जनजातीय समाज में या फिर औद्योगिक समाज में? युवा जो संगठन है दोस्तों वो पाया जाता है कहाँ? तो वो पाया जाता है जनजातीय समाज में। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 88 नंबर सवाल में है, यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। इस कथन को बोलने वाले कौन है? इस कथन को लिखने वाले कौन है? यह कथन किसका है आप लोग बताएंगे। जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं, यह कथन किसका है? तो 88 का सही आंसर होगा चार्ल्स कूले का। यह कथन किसका है बाबू? यह कथन है चार्ल्स कूले का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 89 नंबर सवाल में है, निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? पासवान, मांझी, रविदास या कुर्मी। आप लोग बताएंगे कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है। तो 89 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू कुर्मी। कुर्मी बिल्कुल भी एक अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं आता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 90 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, मर्डॉक के अनुसार, मर्डॉक के एक विद्वान के नाम है, उनके अनुसार विवाह का क्या उद्देश्य है? विवाह का उद्देश्य क्या होता है बाबू? यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण, आर्थिक सहयोग या इनमें से सभी। 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा यौन इच्छा की पूर्ति। मर्डॉक के अनुसार विवाह का जो उद्देश्य होता है वो होता है यौन इच्छा की पूर्ति। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे वैदिक ग्रंथ के अनुसार बिल्कुल भी विवाह का उद्देश्य यौन इच्छा की पूर्ति नहीं होता। हालांकि आज का समाज दोस्तों इसको यौन इच्छा की पूर्ति बना दिया है, लेकिन बिल्कुल भी हमारा जो विवाह है, यानी कि हमारे हिंदू सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो विवाह है, जो दोस्तों हमारे धर्म और हमारे जो भी दोस्तों पुराण है, जो भी हमारे ग्रंथ है, उसमें बताया गया जो विवाह है वो बिल्कुल भी यौन इच्छा से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा दोस्तों मर्डॉक के अनुसार, ठीक है, मर्डॉक के अनुसार दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यौन इच्छा की पूर्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 91 नंबर सवाल में कहा गया है, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बताएंगे आप लोग। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 91 का सही आंसर यहाँ पर हमारे पास होगा हर्बर्ट रिजले ने। जाति का प्रजातीय सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हर्बर्ट रिजले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 92 नंबर सवाल है, समाज का निर्माण किससे होता है? व्यक्तियों से, संस्थाओं से, सामाजिक संबंधों से या इनमें से सभी? समाज का जो निर्माण है दोस्तों वो सभी से होता है। व्यक्ति, संस्था और सामाजिक संबंध इन सभी से होता है। तो
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 93 नंबर सवाल में है, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, जनजातीय समाज में या फिर सिख समाज में? तो 93 का राइट आंसर होगा जनजातीय समाज में। जनजातीय समाज में ही सेवा विवाह का प्रचलन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहां पर 94 नंबर सवाल में कहा गया है, बाजार किस चीज का केंद्र है? विनिमय का, खपत का, वितरण का या सभी का? बाजार जो होता है बाबू, वो सभी चीजों का केंद्र होता है, यानी कि इन तीनों का ही केंद्र है, विनिमय का भी, खपत का भी और वितरण का भी। तो सही आंसर 94 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर के सवाल में है, अदृश्य हाथ की अवधारणा किस समाज वैज्ञानिक से संबंधित है? अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड की अवधारणा किस समाज वैज्ञानिक से संबंधित है? आप लोग उस वैज्ञानिक का नाम बताएंगे। तो 95 का सही आंसर यहाँ पर होगा एडम स्मिथ से। किससे? एडम स्मिथ से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 96 नंबर सवाल में पूछा गया है, निम्न में से बाजार का कौन सा स्वरूप है? साप्ताहिक बाजार, औद्योगिक बाजार, पूर्ण एवं अपूर्ण बाजार या ये सभी? तो 96 का सही आंसर होगा बाबू ये सभी। बाजार भाई बाजार होता है, चाहे वो सप्ताह में एक बार लगे या प्रतिदिन लगे। यहाँ पर साप्ताहिक बाजार, औद्योगिक बाजार, पूर्ण एवं अपूर्ण बाजार, ये दोनों ही बाजार का ही स्वरूप है, तो राइट आंसर हमारा बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा। 97 नंबर के सवाल में आए तो पूछा गया है, बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मलाला यूसुफजई को, कैलाश सत्यार्थी को, मदर टेरेसा को या अमर्त्य सेन को? किसको किया गया है बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी को। किसको? कैलाश सत्यार्थी को। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी। आते हैं 98 नंबर में पूछा गया है, अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी। अनुसूचित जातियों को आरक्षण किसके संदर्भ में दिया जाता है बताएंगे। किसके संदर्भ में अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है बाबू? गरीबी के संदर्भ में, आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में, जनसंख्या के संदर्भ में या फिर निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में? तो 98 का करेक्ट आंसर होगा निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 99 नंबर सवाल है यहाँ पर, किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था? 1956 में, 1958 में, 1977 में या फिर 1979 में? आप लोग बताएंगे कि किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था। तो 99 का सही आंसर 1977 होगा बाबू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 100 नंबर सवाल में कहा गया है, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि उसे रोका गया है, उस पर दोस्तों उस पर रोक लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में ही छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, तो राइट आंसर 100 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 17 याद रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारे 100 तो नहीं लेकिन दोस्तों 100 तो नहीं लेकिन 50 से अधिक है, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 50 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सोल्यूशन करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आपके सोशियोलॉजी वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प मिला होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बेल आइकन के साथ आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।